Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Arpita and you're watching Arpita's Recreation. Yes, जो भी आपने टाइटल पढ़ा है, थंबनेल देखा है, ये बात बिल्कुल 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 सच है। 25 सितंबर को बंजारा मार्केट गुड़गांव में मेरा फोन चोरी हो गया था दोपहर 3 बजे। मैं और मेरी दीदी गए थे वहां पर शूट के लिए, हमारे YouTube चैलेंज वीडियो में शूट करनी थी और वहां पर मेरा फोन चोरी हो गया। और कैसे चोरी हुआ, क्या सारी चीजें, आप पूरी वीडियो आगे तक देखो, देन आई टेल यू द होल थिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं बंजारा मार्केट एक चैलेंज करने, और ये जो चैलेंज है वो आएगा मेरी दीदी के चैनल पे। ऑलरेडी आ चुका होगा जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा, और ये उसका बिहाइंड द सीन है कि हम वहाँ पर जाके क्या क्या कर रहे हैं, कैसा शूट करेंगे, सारी चीज़ें मैं इस पर कैप्चर करूँगी। तो लेट्स गो। ओके गाइस, सो वी आर हियर एंड रेडी फॉर द चैलेंज। आई डोंट नो कि कौन जीतेगा इस चैलेंज में, बट मैं जी जान लगा दूँगी ये चैलेंज जीतने के लिए। दिल्ली में जितने भी ब्लॉगर वहाँ पे उनके घरों में आपको जिन्होंने दिल्ली से शॉपिंग की होगी, ये ब्लू वाला पॉट मैक्सिमम दिखता है। राइट, और ये भी मोस्टली। क्या आप रेडी हैं चैलेंज के लिए? हम मुझसे हारने के लिए? हाँ बोल रही है, ये मुझसे हारने के लिए रेडी है। तो चलो चैलेंज। जब यहाँ आते हैं मुझे लगता है सब चैलेंज बंद करके एक बार मार्केट घूम लेते। ये क्या बात हुई कि पहले हम घूमेंगे, देखेंगे, फिर हम वापस आके चैलेंज शूट करेंगे? ये कोई बात नहीं होती है। तो चलो ये जबरदस्ती घुमा रही है मेरे को। चलो स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करो। वहीं से स्टार्ट करना था, गलत लाइन में घुस गए। अब एक झापड़ मारूंगी तेरे को। सस्ती वाली लाइन। 3, 2, 1 एंड गो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैलेंज, बंजारा मार्केट चैलेंज। आ गए हम इधर और हमारे पास सिर्फ टाइम है, आधे घंटे का टाइम है। तो यहाँ पर मेरे को मेरी कॉम्पिटिटर दिख रही है, पर हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और मेरे पीछे आ रही है, ये मेरे पीछे आ रही है, बार बार पीछे आ रही है। एंड ये भैया ने दिया है। आपका शॉप कितने नंबर का है, क्या कैसा है इधर? हाँ, 31, 32 शॉप से मुझे भैया ने दिया है, एंड थैंक यू सो मच। हाँ, वो ज्यादा मैट और ये सब की चीजों पे जा रही है क्योंकि उसको वो यूज भी होगा, प्लस मुझे भी ये यूज होगा, मेरे स्टूडियो में काम आएगा। लेकिन इशू ये है कि ये चीज जाएगा तो ये मेरे को, तो मेरा कितना पैसा बचा? 500 से 80, अगर 420 अभी मेरे पास है। मैंने एक आइटम ले लिया गाइस। गाइस ये शॉप तो महंगी है, यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा, पर चीजें यहाँ काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। यार एक बैग भी नहीं लाया ना, बिल्कुल नहीं है हमारे बजट में ये क्या प्राइस है? फोन, ये तो बिल्कुल ही चैलेंज के बाहर है। ओ भाई, मेरी तो बैंड बज रही है मेरी। टाइम ना हो जाए, अभी तक मैंने एक ही आइटम लिया है यार। वाओ माय लाइट्स, ये मुझे अपने स्टूडियो के लिए डेफिनेटली लेके जाना है, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। चैलेंज शूट करें, मेरा बजट ज्यादा नहीं है तो उस हिसाब से देख रही हूँ। मुझे तो लगता नहीं है कि इधर कुछ मेरे बजट का मिलेगा, आगे देखते हैं, देन फिर वापस लौट के आते हैं। एक ही चीज लिया है मैंने यार, शिट। दीदी मुझे लगता है अभी तक ले चुकी होगी। यहाँ पर शो पीसेस हैं लाइक दिस, दिस इज क्यूट ना। ये क्या प्राइस है भैया? ए यार भैया, हाँ मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा मग टाइप का, ये व्हाइट मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता नहीं है ये ज्यादा महंगा है प्राइस वाला। ये वाला गाइस, मेरे पास सिर्फ 280 रुपए बचे हैं चैलेंज के। ओह, भाई यहाँ तो मैं पसीना पसीना हो गई।
एंड अब इस पे नहीं जाते हैं, अब कुछ और चीज लेते हैं। ओह नो भाई, दीदी ने बहुत सारी चीजें ले ली हैं, मैं हारने वाली हूँ इसमें। या हाँ, ये हम ले सकते हैं, पर अरे यार बार्गेनिंग करके भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, वो जैसे तैसे हो गया। चलो आगे भागे, हमारे पास टाइम भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, पर क्या करें दीदी। जय शिव शंभू, कुछ तो दिला दो ये। एंड हमारा चैलेंज यहाँ पर पूरा हो गया है। मेरे लिए तो दोनों इक्वल थे ना, मुझे तो दोनों तरफ सपोर्ट करना था। मैं 8 चीज ले चुकी हूँ क्योंकि तब मैं कब तो आपने देखी वो लास्ट ही वीडियो क्लिप थी मेरे आईफोन में, क्योंकि उसके बाद मेरा फोन चोरी हो गया था। हुआ ये था कि हमारा चैलेंज खत्म हुआ एंड देन हमने शूट किया, शूट एंड हो गया, सारी चीजें हमने एंड अप कर दी थी, चैलेंज भी शूट एंड हो गया था। बट आईफोन बहुत ज्यादा हीट अप हो गया था बिकॉज वहां बहुत ज्यादा धूप थी, उस दिन बहुत गर्मी हो रही थी, तो शूट ही नहीं हुआ था हमारा, एंड वीडियो शूट ही नहीं हुआ था व्लॉग, आई मीन चैलेंज का। देन उसके बाद मेरे को बहुत लो फील हो रहा था क्योंकि मैं नाश्ता भी नहीं की थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मेरे को थोड़ा सा ब्लैकआउट हो रहा था और मुझे ऐसा लगा था बस मुझे कुछ पीना है, कुछ पीना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। दीदी को और शालू दीदी मेरे साथ थी, दीदी की मेरी नन सिस्टर इन लॉ, उनको बस बोला कि मेरा फोन बहुत हीटअप हो गया और मैंने अपने बैग में अपना फोन रख दिया। मैंने साइड बैग लिया था जिसकी चेन खुली हुई थी, दोनों चेन खुली हुई थी, बट वो साइड बैग एग्जैक्टली मेरे सामने था, साइड में भी नहीं था। हम स्टार्टिंग जहाँ बंजारा मार्केट की स्टार्टिंग होती है वहां पहुंचे, उसके बाद वहां पर हमने गन्ने का जूस पिया जिसमें, पर वो भी मैं खड़े होके नहीं पी पाई थी, तो मैं बैठ गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और पूरा ब्लैक आउट हो रहा था मेरी आंखों के सामने। पी रहे थे, मैंने जूस पिया, तब तक दीदी लोगों का जूस बन रहा था एंड मैंने अपना जूस कंप्लीट किया। उसके जस्ट 4 से 5 कदम, सिर्फ कदम, एग्जैक्टली 4 से 5 कदम की दूर पे एक शॉप थी स्टार्टिंग में, तो वहां पर मैं जाके बैठी कि लाइक इन लोग पी लेंगे देन हम आगे जाएंगे। वहां पर मैं जाके बैठी हूँ एंड मेरे हाथ में दीदी की बॉटल थी, पानी की वाटर बॉटल थी, एंड एक हाथ में आई डोंट नो, मतलब मुझे याद ही नहीं है, शायद फोन था। दीदी तो मेरी कह रही है कि तेरे हाथ में फोन था, बट मुझे जहां तक लास्ट याद है मेरे बैग में फोन था। मे भी हो सकता है कि मैं जूस पीने के बाद जब उठी तो मैंने फोन निकाल लिया, क्योंकि आदत है व्लॉग शूट करने की। फिर वहां जाके मैंने फोन सॉरी वाटर बॉटल रखी है और एक हाथ से कुछ रखा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना पर्स रखा है, बट शायद वो फोन था, तो मैंने रख के एंड बैक होके, उनका एक बॉक्स था तो उस पे मैं बैठ गई बैक होके, लाइक थोड़ा मेरा सर बहुत ज्यादा वो हो रहा था, मुझे ब्लैकआउट हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई और मतलब 5 मिनट भी नहीं कहेंगे, मुझे इंस्टेंट याद आया कि मुझे ये चीज अपने व्लॉग में बतानी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। एंड मैं अपने फोन को निकालने के लिए अपने बैग में मैंने हाथ डाला, फोन नहीं था। फिर मैंने उठ के पूरी शॉप पे देखा, फोन नहीं था, सिर्फ वहां पर 2-3 लोग थे और शॉप वाले थे, वो ही थे, एंड एक बच्चा था वहां पर बस, और कोई भी नहीं था। मैं भागती हुई गई वापस से जूस सेंटर पे कि, तो दीदी लोग भी वहां नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मे भी हो सकता है दीदी के पास हो मेरा फोन, तो मैं आगे भागती हुई गई, तो दीदी लोग ले रहे थे कुछ एंड मैंने दीदी को बोला कि दीदी मेरा फोन, तो दीदी ने बोला कि नहीं है, तो मेरा फोन चोरी हो चुका था उस समय, मतलब 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट्स मेरा फोन किधर चला गया समझ ही नहीं आया उस शॉप से मेरे होते हुए, और बस मेरा को बहुत ज्यादा चक्कर सा फील हो रहा था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया उतना ज्यादा। फिर मैं फोन किया तो फोन किसी ने कट किया, मेरे फोन पे 2 बार कट किया फोन, एंड देन उसके बाद फोन लगने ही बंद हो गया, फोन लगे ही नहीं रहा था। बस उसके बाद और भी ज्यादा मेरी तबीयत खराब होने लगी क्योंकि मेरा सारा डेटा, एक एक चीज, मुझे किसी चीज का पासवर्ड भी नहीं याद था, नॉट इवन माई ईमेल, प्लस सारी चीजें सब उसी में थी। आजकल तो बैंक का सारा सिस्टम हमारे फोन में ही होता है, तो कुछ भी लाइक मेरे को याद नहीं था और मैं सिर्फ रोई जा रही हूँ, उसमें मेरी 18,000 चीजें थी, लाइक
फोटो एंड वीडियो मिला के, मेरा इतना डेटा था उसमें, बस मैं रो ही जा रही थी, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं सिर्फ रो रही थी और अपनी दीदी को बोल रही थी दीदी मुझे मेरा फोन वापस चाहिए, और सिर्फ रो रही थी। शालू दीदी मुझे पकड़ रहे थे, संभाल ही नहीं पाए थे, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर दीदी ने तुरंत, हमारे जो जीजा जी हैं, अंशुमन जीजा जी, उनके जो छोटे भाई हैं वो पुलिस में है, तो उनको कॉल करके नंबर ट्रेसिंग पे दिया, लेकिन मेरा फोन बंद हो चुका था, तो वो नहीं बता रहा था, कुछ नहीं फाइंड हो रहा था। देन मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्पल आईडी याद थी, वो भी थैंक गॉड कि मुझे वो याद थी। और फिर उसके बाद मैंने कॉल करना स्टार्ट किया, एप्पल आईडी फाइंड, ये वो सारी चीजें हर जगह दी कि मतलब देखो किधर है, पर फोन ऑन ही नहीं था, तो कुछ आ ही नहीं रहा था उसमें। पुलिस स्टेशन गए, वहां पर जितने भी लोग, सारे लोग वहां पर आ गए एंड उन्होंने बोला कि आप कंप्लेन करो। फिर हम वहां से पुलिस स्टेशन गए, सेक्टर 65 गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में हमने जाके कंप्लेन करी। मेरे को जो जो चीज अपने फोन की याद थी, एंड फोन में IMI नंबर, शायद जो भी होता है फोन बॉक्स में, वो फोन बॉक्स मेरा सतना में, आई मीन मेरे होम टाउन में था, मैं इधर थी। फिर वहां कॉल किया, फोटो मंगवाई, सारी चीजें उसमें लिखी दी। उन्होंने मुझे कंप्लेन जब लिखने के लिए दी, लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं कुछ लिख ही नहीं पा रही थी, मैं कुछ टाइप भी नहीं कर पा रही थी, इवन अपनी आईडी भी नहीं टाइप कर पा रही थी भेजने के लिए, बस मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड फिर उसके बाद हम लोग ने कंप्लेन करी, उन्होंने 40 मिनट्स वहां वेट करने को बोला। हम 40 मिनट्स वहीं पर थे पुलिस स्टेशन में। फिर मेरी मम्मी और मेरा भाई कुछ तो ज्यादा भी आया था, क्योंकि उसका पेपर था, तो उन लोग वहां पर बैठे थे। उन्होंने दे दिया चीजें, एंड मैंने पापा को कॉल करके सबसे पहले बोला कि मेरे बैंक की सारी ट्रांजेक्शन बंद करवा दीजिए, ब्लॉक करवा दीजिए। तो वो मेरे पापा सतना में ये सारी चीजें कर रहे थे। और ये सब होने के बाद हम घर वापस आ गए। घर वापस आके दीदी के स्टूडियो में सब कोई बैठे थे, एंड समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे 2 मिनट में कैसे चोरी हो सकता है फोन, किधर जा सकता है। हम लोग गए, मेरी सारी रिकवरी जो भी इंस्टाग्राम, ईमेल सब मेरे फोन नंबर पे है, एंड फोन ही चला गया था। तो हम गए जियो शॉप पे कि मेरी सिम का नंबर अगर मुझे मिल सकता है ऐसा वैसा, बट उसमें भी मेरा इतना मतलब कुछ ऑप्शन नहीं था। उसका ये हुआ कि वो सिम मेरे नाम की ही नहीं है। जब जियो स्टार्टिंग में आई थी, जब फ्री बट रही थी जियो, तब मैंने लिया था, और वो किसी प्रियांशु सेन के नाम की सिम है, एंड आई डोंट नो कि वो कौन है क्या है। तो जब तक उनका आधार कार्ड या कुछ नहीं लगता, तो मुझे मेरी नंबर भी वापस नहीं मिल सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। मतलब मैं पूरी तरीके से फंस चुकी थी, और सिर्फ रो ही जा रही थी, और सिर्फ भगवान को याद कर रही थी कि बस मुझे मेरा फोन चाहिए। और मुझे फोन में नहीं, मुझे मेरा डेटा चाहिए था बस। फोन तो आप खरीद लोगे, आप खरीद ही लोगे, से खरीद सकते हो या कुछ भी हो, फोन तो आजकल की नीड है, वो आप कर ही लोगे, लेकिन मुझे मेरा डेटा चाहिए। मेरे जीजा जी, प्रवेश जीजा जी, कुछ से ज्यादा जियो स्टोर से वापस आए, एंड सब वापस से बैठे थे। तो मेरे जीजा जी ने बोला कि चलो रिकवरी करते हैं आपकी, एटलीस्ट इंस्टाग्राम और जीमेल का कुछ रिकवरी करते हैं, शायद आपको कुछ याद हो। बस हम लोग बैठे हैं, एंड देन सडनली मुझे कॉल आता है। फिर कॉल आता है मेरे दूसरे नंबर पे, जो मेरा दूसरा नंबर है, तो मेरे फ्रेंड का नंबर था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया एंड बोला फोन मिल गया। तो मैं एकदम से खड़ी हो गई, फोन मिल गया, सबको खड़े हो गए कि क्या फोन मिल गया। तो पहले कुछ लोगों को लगा मे बी पुलिस का फोन आया, बट पुलिस में मैंने दीदी और प्रवेश भैया का नंबर दिया था। मिल गया, बस इतना बोला है, और मैं खड़ी हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, फोन मिल गया। तो बोले बंजारा मार्केट में ही है फोन तुम्हारा अभी प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि वो फोन ऑन हो गया था, एंड तुरंत जो एप्पल आईडी होती है वो तुरंत बीप कर गई थी कि फोन इधर है, फोन उधर ही ऑन हुआ था बंजारा मार्केट में। तुरंत मैंने प्रवेश जी को अपने दोस्त से बात करवाई, तो उसने सारी चीजें बताई, और कि यहाँ है फोन, ये है। एंड इमरजेंसी कांटेक्ट था उसमें, जिसमें इमरजेंसी से वो कॉल लग गया था मेरे फ्रेंड को। इमरजेंसी में मैं 2-3 लोगों के नंबर सेव रखती हूँ, मेरे पापा एंड मेरे फ्रेंड और मेरे घर के लोगों को, लेकिन वो मेरे फ्रेंड को कॉल लग गया था। और कॉल आके एक छोटा सा बच्चा था, जो कि बोल रहा था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ एंड मेरे पास फोन है। और मतलब जो बच्चे की भाषा होती है ना, जो
तोतले बच्चे होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मैं इधर खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ, ये वो। फिर मेरे ही नंबर से फोन आ रहा था बार बार यहाँ से। फिर प्रवेश भैया, लकी भाई, अमित भाई, रोहन भाई, सब यहाँ से तुरंत गए। वहां पर जाके बच्चा बार बार बोला था जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मतलब अलग अलग चीज बताया था। कुछ पहले बोल रहा था कि मेरे पापा से मैंने ये फोन छीन छीन के लिया है। फिर बोल रहा था कि मुझे पड़ा मिला है, मतलब कुछ उसका समझ भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से ये लोग वहां पहुंचे हैं एंड वो बच्चा उधर ही खड़ा था बंजारा मार्केट में। और फिर जैसे वहां पर पहुंचे तो वो बच्चे ने प्रवेश भैया को, आई मीन प्रवेश जीजा जी को दिया फोन। एंड वो बाबा बोला था कि मुझे इनाम चाहिए, मुझे गिफ्ट देना, मुझे गिफ्ट देना। फिर प्रवेश भैया ने पैसे दिए उसे, फोन लिया। लिया, फिर देखा मेरा ही फोन है, सारी चीजें खोल के उन्होंने चेक करी कि हाँ मेरा ही है, सब चीज थी उसमें। और मेरा फोन उसी दिन मुझे रात के 9 बजे वापस मिल गया। अब इसे मिरेकल कहें कि क्या कहें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बस भगवान को इतना याद किया मैंने, इवन मैंने, मेरे पापा मंदिर गए थे, मेरी दीदी ने, हर एक इंसान, मेरी मम्मी, कौन कौन नहीं याद किया, क्या कुछ, मतलब सबने इतना भगवान से माना कि बस मुझे मेरा फोन मिल जाए, डेटा मिल जाए। तो बस वो किस्मत कहेंगे या जो भी कहेंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे मेरा फोन डेटा के साथ वापस मिल गया। एंड अभी मैं उसी फोन से शूट कर रही हूँ। मुझे लिटरली यकीन ही नहीं हुआ जब मेरे हाथ में फोन आया। प्रवेश जीजा जी ने जब मुझे फोन दिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा फोन है। एंड मैं सिर्फ रो रही थी कि मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। एफआईआर कट करवानी थी, फिर वापस हम लोग एफआईआर कट करवाने गए। वहां से आई, ये सारी चीजों में 11 बज चुके थे रात के। एंड फाइनली फोन आ चुका था मेरा। समझ नहीं आया कि फोन चोरी हुआ, पड़ा मिला, क्योंकि फिर वो बच्चे ने प्रवेश जीजा जी से बोला कि मुझे पड़ा मिला। अगर पड़ा मिला तो इतना लेट, मतलब किसी को भी मिल सकता, तो कुछ समझ नहीं आया कि मतलब हम लोगों को तो यही लग रहा है बेसिकली कि वो चोरी ही हुआ था। वो उस फोन का कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसे चोर नहीं थे जो फोन चोरी करके सारी चीजें कर लेते हैं। उनका ये था कि हम बेच के कुछ पैसे कर लेंगे। लेकिन आजकल के जमाने में ट्रैकिंग और ये सब हो गई है, और पुलिस कंप्लेन लोग कर देते हैं। और वहां पर मेरी दीदी बोल के आई थी कि हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। तो मे बी उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया कुछ समझ नहीं आया। पर वो जो बच्चे का स्ट्रक्चर बता रहे हैं मेरे जीजा जी, वो वही बच्चा था जो मेरे बाजू में बैठा था उस शॉप पे। बस पर ये है कि मुझे मेरा फोन वापस मिल गया है। जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरी, सबसे पहले तो भगवान का थैंक यू। एंड जितने भी मेरी फैमिली, जो मेरा फ्रेंड है, मतलब सारे ही लोगों को, सबने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। अगर वो नहीं होते तो शायद मेरा फोन मुझे नहीं मिल पाता। तो जितने भी लोगों ने, आपने मेरी हेल्प करी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कहीं भी जाते हो, प्लीज यार अपना फोन अच्छे से रखो। एंड अपने फोन की सारी चीजें का बैकअप रखो, पासवर्ड याद रखो, कहीं लिख के रख लो, कुछ करके रखो। मेरे को इससे इतना बड़ा सबक मिला है कि मैं अब सब चीज का बैकअप, सारी चीजें का पासवर्ड हर जगह, मतलब मैंने ऐसा रखा है कि मुझे नौबत ही नहीं लानी है। पहली बात तो ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी, पर अगर कुछ ऐसा होता है तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप होगा। एंड मैं अपना नंबर भी डेफिनेटली चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि वो किसी और के नाम से है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई मेरे को। अगर शायद मेरे नाम से नंबर होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें 500 का चैलेंज इतना भारी पड़ा, और पर उस चैलेंज ने, उसने पूरी मुझे लाइफ टाइम की एक सीख दे दी है। एंड आई होप कि इस स्टोरी से आप लोगों को भी कुछ सीख मिली होगी। तो आप लोग डेफिनेटली जाके पहले वो चैलेंज देखो, मेरी दीदी के चैनल में है, एंड मैं उसका लिंक भी आप लोग को दे दूंगी। तो बस इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन, जितने लोगों ने मेरी हेल्प करी, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, स्पेशली माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। एंड सबसे 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 बड़ा थैंक यू
भगवान, थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। बस अपना ख्याल रखिए और ऐसी चीजों से बचिए एंड बाय।